शालोम। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 5वां पद। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों के को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यीशु कहते हैं कि हमने कपटियों की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे प्रार्थना के स्थानों और सड़कों के कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं। उनकी प्रार्थना करने का उद्देश्य परमेश्वर से बातें करना नहीं था। उनका उद्देश्य लोगों द्वारा सुनने जाने का था, ताकि उनमें धर्मपरायण के रूप में सम्मानित किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हृदय को देखता है और हम उसके सामने दिखावा नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर या उसके लोगों के लिए कुछ भी करते हैं तो उसे बिना दिखावे के किए जाना चाहिए। आज सूचना और प्रचार के युग में दुनिया के लिए यीशु का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग लोगों को सुसमाचार के परिचय देते हुए अपनी तस्वीरें खींचते हैं और उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, क्या बाइबल हमें भलाई करने के बारे में यही बताती है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 3 और 4 पद। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ज्यादातर ऐसा लोग से मान्यता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उन्हें लोगों के नजरों में परमेश्वर का काम करने के लिए ऊंचा माना जाता है। हाँ, परमेश्वर का काम किया जाता है, जैसे कि यीशु का उद्धारकर्ता होने का ज्ञान फैलाया जाता है। हम इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक हैं। देखिए इस संदर्भ में यीशु क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 4 पद। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हमें न केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है, बल्कि शिष्य बनाने के लिए भी बुलाया गया है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 14 पद हमें यह बताता है कि हमने यीशु के बारे में सभी राष्ट्रों के लिए गवाह बनना है, जिसके बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। जिसने हमें भेजा है उसका गवाह बनकर हम उसे उजागर करते हैं, ना कि खुद को बढ़ावा देते हैं। हमें उन लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण नहीं पेश करना चाहिए जो सुसमाचार को दुनिया के छोर तक ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह बनना चाहिए, जो कहता है यूहन्ना के 3 अध्याय में उसके 30वें पद में, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। क्या हम व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं? मैं एक दर्शन साझा करना चाहता हूं जो मैंने देखा। मैंने देखा कि मैं प्रभु का एक तुच्छ सेवक था और उन्होंने मुझे आने वाले अपने दोस्तों की देखभाल करने का निर्देश दिया। मेरे स्वामी ने मुझे अपने दोस्तों की देखभाल करने के लिए कहा। क्या मैं यहां खुद को महत्वपूर्ण कहूं? नहीं, उनके दोस्त महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं तस्वीरें खींचना शुरू कर दूं और सभी को बताता फिरूं कि देखो मैं क्या अद्भुत काम कर रहा हूं, जो मुझे लोगों से प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन मुझे बस इतना ही मिलेगा।
मुझे वह इनाम नहीं मिलेगा जो मेरे स्वामी ने मेरे लिए रखा है। इसी तरह हम प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें उनका नाम ऊंचा उठाना है और उनके नाम को महिमा मंडित करना चाहिए। यह उनके बारे में है, उन्होंने ही हमें भेजा है। हमने अपने लिए फायदे के बारे में नहीं सोचना है। हमने एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बनना चाहिए जो सुसमाचार को लोगों तक जो ले जाए। समय की मांग है कि हम आत्माओं को यीशु की आगमन के लिए तैयार करें, खुद की महिमा मंडन ना करें। फसल की कटनी शुरू हो गई है, क्या हम अभी तक बचाए गए हैं? इसलिए हमने यह नहीं भुलाना चाहिए जो यीशु हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 5वें पद के माध्यम से जो हमें बता रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमें धर्मपरायण समझें। ऐसा ना हो कि जब हम धरती पर अपने किए गए कामों का हिसाब देने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हों तो उनके पास इनाम देने के लिए कुछ भी ना हो, क्योंकि हमने उसे इस धरती पर ही पा लिया है और फिर शायद हम उन्हें यह बताने लग जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 22वां पद। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य क्रम नहीं किए? और यीशु ये कहेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 23वें पद में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आइए हम इसे सुनने और प्रभु के लिए काम करें। प्रकाशित वाक्य उसका 2वां अध्याय उसका 10वां पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन का क्लेश उठाना पड़े। प्राण देने तक के विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और विश्वास योग्य स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम की महिमा करने के लिए आपके सामने आते हैं। हमारी सहायता करें कि हम आपके साथ घनिष्ठ संबंध बना सकें। हमें नम्रता और आज्ञाकारिता से जीना सिखाएं, जैसे कि आपने अपने वचन के माध्यम से हमें सिखाया है, ताकि हम अपने जीवन की किसी भी पहलू को नजरअंदाज न करें जो आपको महिमा ना दे। हमारी मदद करें कि हम कभी भी खुद को ऊंचा ना समझें। हमें एहसास है कि हम आपकी पूजा करने और आपको महिमा देने के लिए बनाए गए हैं। हमें उन समयों के लिए क्षमा करें जब हमने अपने देह को संतुष्ट करने के लिए काम किया। अब जब हमें एहसास हुआ है तो हम पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं। हमारी मदद करें कि हमारा हर विचार, हर शब्द और हर काम आपको महिमा दिलाए। हमें अपने सेवक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह बने में मदद करें, जिसने ऐसा जीवन जिया जहां उसने खुद को छोटा किया और अपने हर काम में आपके नाम को ऊंचा किया। हमें आपके लिए अच्छे गवाह बनने में मदद करें, जहां हम दिखाई ना दें लेकिन आप हम में जिंदा हो। आज आपके वचन के माध्यम से आपके सुधारणा के लिए धन्यवाद पिता। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम आपको सारी महिमा देते हैं और यीशु के नाम से आपकी आराधना करते हैं। आमीन
और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।